आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेसन है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो इस केस में आपके पास आएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं और बेसिक क्या हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, खासकर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स बिटवीन टू एंड मोर फंक्शंस। तो सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप देख रहे हैं, इसमें दिया है कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल जो आपने 7th यूनिट में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन में आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा हुआ है। इसमें इंटीग्रेशन के आपने कई तरह से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, वो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे पहला है कर्व एंड अ नॉन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, उसके बीच में जो एरिया आता है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा है द कर्व ऑफ टू गिवन फंक्शंस, दो फंक्शन होंगे जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, कोई भी दो फंक्शन दिए जाएंगे, उनके बीच का जो एरिया होगा वो आपको निकालना है। तीसरा द कर्व ऑफ टू गिवन कर्व, या तो x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में, फंक्शन तो दो ही है x एंड y, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है x इक्वल टू एफ वाई या x इक्वल टू जी वाई। और इन कर्व्स को, इनके कर्व्स के बीच में एरिया निकालने के लिए आप यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। अब ये वार्म अप एक्सरसाइज क्या है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि अगर हम इसमें एरिया निकालना चाहते हैं तो इसके लिए प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे मैंने आपको कहा कि जो 7th यूनिट में आपके पास आए कि डेफिनेट इंटीग्रल आपने अगर निकालना है तो दो फंक्शन आपके पास दिए जाएंगे, या कोई एक कर्व है एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स एक्सिस और उसकी कुछ लिमिट x इक्वल टू बी, ए और बी करके आप लिमिट लेंगे और उसको आपने कैसे उस को लेके उसका डायग्राम भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ डेफिनेट इंटीग्रल में। तो हम कैसे अगर एरिया निकालेंगे किन्हीं भी दो कर्व का या एक कर्व एक लाइन का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। अब आया आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा बेसिक चैप्टर है अभी, उसके अकॉर्डिंग एरिया बिटवीन कर्व्स। इसमें हम एक दो ग्राफ की हेल्प से और दूसरा उसको एरिया जो दो कर्व के बीच में ग्राफ और डेफिनेट इंटीग्रल से हम उसको डिस्कस करेंगे। अब ये आएगा एरिया बिटवीन कर्व्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास दो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, इनके बीच का आपको एरिया निकालना है। और जो वर्टिकल लाइंस हैं या आप उनको लिमिट्स भी कह सकते हैं, वो दे रखिए x इक्वल टू एंड x इक्वल टू बी। आपको एरिया निकालना है कर्व का, और किनके बीच में दो लाइंस भी हैं, और जैसे मैंने शॉर्ट में कहा कि दीज आर आल्सो कॉल्ड लिमिट्स। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि हेयर f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। एंड f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x इन a b। अब ये इंटरवल देख रहे हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये भी आपके प्रश्न में सारा डिस्कस करा हुआ है, इसलिए आप इसको वार्म अप एक्सरसाइज कहा गया है कि ये सारी चीजें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें कि कर्व लिए गए हैं, उनका एरिया निकालना है, इन कर्व के बीच में जो बाउंडेड एरिया वो आपको कैलकुलेट करना है, उसका क्या फॉर्मूला है एरिया बिटवीन कर्व्स। पीछे आपने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखा। अब इसमें आपको फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, क्या है देखिए, द एरिया ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y एफ एक्स वाई जी एक्स, जैसे मैंने पिछले इसमें डिस्कस किया स्लाइड में, एंड द लाइंस x इक्वल टू b, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिमिट्स, वेयर f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शंस एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल x इन a b, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्या बनेगा एरिया a इक्वल टू लिमिट क्या आ गई a टू b, ठीक है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये आपको कंडीशन अभी कहा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, ये आपको ग्राफ से शो हो जाता है। तो एफ एक्स पहले आएगा, जी एक्स बाद में, उनका माइनस करना और लिमिट लेनी है आपने ए टू बी। ये था बेसिक फॉर्मूला एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जब आपको लिमिट, कई क्वेश्चन में आपको लिमिट दी गई होगी, कई क्वेश्चन में आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, वो भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने इनको निकालना है।
एरिया बिटवीन कर्व्स। ये पीछे जो भी आपको बताया ये क्या था, जस्ट फॉर्मूला। इसमें क्या बता रही हूँ आपको, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें आप देखते हैं ए एरिया अंडर वाई इक्वल टू एक्स, एरिया अंडर वाई इक्वल टू जी एक्स, वही फॉर्मूला है जो एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्या देखिए आप, ये जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आपको आता है, शुरू में पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे ये आ गया कर्व किसका, वाई इक्वल टू एफ एक्स का। नीचे देख रहे हैं वाई इक्वल टू जी एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है, शो हो रहा है ग्राफ से। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स और लिमिट आप देख रहे हैं ए टू बी। तो आप ग्राफ से भी शो कर सकते हैं इसको कि कौन सा फंक्शन ग्रेटर है वो पहले आएगा, जो फंक्शन लेस होगा वो बाद में, और इस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें ना। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल 1। हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एरिया। आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, प्रश्न में आती है आपके पास कि ये, अगर आप ये सर्कल ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन आपको क्या नजर आ रही है, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सर्कल कहाँ से क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कहाँ से कर रहा है, क्रॉस मतलब कि अगर सेंटर, इस सर्कल का सेंटर जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, हाँ इसे क्या बोलते हैं, हाँ ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन, है ना। इसके लिए देखो आपको इक्वेशन बताई गई थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है बेसिक, h एंड k दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। यहाँ आप देख रहे हैं क्या आपको कहीं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर नजर आ रहे हैं, नहीं, इट मीन्स दिस सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, क्लियर, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डायग्राम में शो हो रहा है कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ नजर आ रहा है आपको, ओरिजिन, देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दैट इज ओरिजिन, क्लियर। अब आपको बोला गया कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, निकालना तो आपको क्या है, इस पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस ने इसको क्या कर दिया, कितने पार्ट्स बन रहे हैं, इक्वल, देयर आर 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो आप क्या करेंगे, एक का एरिया निकालो मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है ना। तो आपके पास इजीली एरिया निकल सकता, नहीं तो क्या होगा, अब आप देख रहे हैं ये आगे लिमिट, ये जो आया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स और वाई क्या होंगे, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसमें एक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगी, लिमिट फिर आपके पास क्या जाएगी, नेगेटिव, और वाई की क्या रह जाएगी, पॉजिटिव। ऐसे थर्ड में, फोर्थ में, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट आपकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट लेते हैं, क्योंकि है तो क्या है, चारों क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, इनका सर्कल का एरिया दैट इज सेम। तो हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। इसमें द होल एरिया एनक्लोज्ड बाय द गिवन सर्कल, शुरुआत करी हमने किसके बराबर होगा, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी ए, देखना है ए ओ बी ए, देख रहे हैं शेडेड है। हम क्या करेंगे, अगर हमने इस सर्कल का एरिया निकालना है तो हम किसका निकालेंगे, शेडेड पोर्शन का, एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। कैसे, ध्यान देंगे फिर से, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ एक शब्द पढ़ रहे हैं ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, एक तो इसके अंदर आ रहा है ये, और कहाँ आ रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसमें देख रहे हैं आप, दैट इज ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 एंड 0। और कहाँ तक आ रहा है ये आप देख रहे हैं ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, ए एंड 0। कैसे, आप देख रहे हैं ए स्क्वायर, दैट इज अगर इस तरफ
राइट साइड में जो भी सर्कल के राइट साइड में जो भी अमाउंट आता है दैट इज रेडियस आर स्क्वायर, जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला कहा दैट इज आर स्क्वायर। आर की जगह आपके पास क्या है ए। इसका मतलब क्या है कि ये ओ ए क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास ए। अब क्योंकि कहाँ लाई कर रहा है ये अलोंग एक्स एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ वाई 0, तो तभी इसके ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास ए एंड 0। ना तब ये दिख रहा है कि ये जो हमने शेडेड पोर्शन देखा इसमें हमारे पास ये जो एरिया है दैट इज ए ओ बी ए एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है 0 to a। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस और करते हैं। अब देखिए एरिया आ गया 4 टाइम्स ऑफ y dx, क्योंकि हमने कौन सी ली वर्टिकल स्ट्रिप्स ली, यानी हम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हम या तो इसको y की फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू एक्स फॉर्म या x इक्वल टू वाई फॉर्म। अगर आप y की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मतलब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। y किस फॉर्म में आ गया x की, तो आपने आप इंटीग्रेट भी क्या करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये आपका रूल है ना। तो तब लिखा ना टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स, हमने ये लिया y और y किसके बराबर होगा वो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा y आप निकालिए जरा अपने कॉपी पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या आएगा y को एक तरफ रखेंगे x की टर्म दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, तो क्या है इसके अकॉर्डिंग आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। अब क्योंकि प्लस माइनस साइन आएगा पर आप क्या लेंगे पॉजिटिव, क्यों बिकॉज हाँ एरिया पॉजिटिव और ये कहाँ लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपने पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया। हाँ ठीक है, लिखा भी है देखो गिव्स y इक्वल टू आ गया एज द गिवन रीजन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है y पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम क्या कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। देन इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला भी हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं 7th यूनिट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता था आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, इसके बराबर आएगा एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो खासकर एरिया अंडर द कर्व जो आपको निकालने के लिए है, तो ये फॉर्मूला हम बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ क्या आएगा ए की जगह आपके पास कोई और वैल्यू दी जा सकती है, एक्स की जगह कोई और वैल्यू दी जा सकती है, फॉर्मूला आपने यही याद रखना है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट कर दिया आपने, लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है 0 to a। क्या करेंगे आप अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपके पास a, आपने a पुट किया। ठीक है, जब आप लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 जाएगा, ये फैक्टर क्या हो गया पूरा 0। यहाँ क्या बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ठीक है, देख रहे हैं आप 0 और यहाँ आ गया 1, और जब आप 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया 0। तो सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास पाई ए स्क्वायर। इट मीन्स कि इसका जो एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल उसका एरिया कितना आ गया आपके पास पाई ए स्क्वायर। तो आपके पास इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स आएंगे। ये किसके बारे में था आपके पास सर्कल के बारे में। ठीक है, एक और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल 2 आप देख रहे हैं ये क्या है आपके पास एलिप्स लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। ठीक है, ये भी देखो सारा प्लस वन की चीजें हैं, एलिप्स आपने पढ़ा हुआ। हम एक एलिप्स ले रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये एलिप्स वो है व्हेन मेजर एक्सिस लाइज अलोंग एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस लाइज अलोंग वाई एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग सेम देखो सर्कल की तरह ही आएगी, सिर्फ फर्क क्या आएगा वाई की वैल्यू, बाकी क्या है सेम। हम क्योंकि ये एलिप्स की शेप है आप देख रहे हैं, ये इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड करा है। लेंगे अब कौन सा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय अगेन 4, क्योंकि पूरा एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से। ठीक है, बाकी
फिर से ये आपने देख रहे हैं हमने इनके वर्टेक्स लिए हैं तो उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं 0 to a, ये b पे आ गया, ये माइनस a, पर हम कौन सा ले रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो उसमें भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, 0 to a। किस केस में, जब आप y इक्वल टू एक्स करके लेंगे, अगर आप x इक्वल टू वाई करके लेंगे देन 0 to b, तब लिमिट आपके पास अगर वर्टिकल लाइन आपको लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे तब लिमिट क्या हो जाएंगे, अलॉन्ग बी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से वही कि द एरिया रीजन, जो रीजन आपके पास आया बाउंडेड बाय द एलिप्स 4 टाइम्स ऑफ, अगेन वही लिखना आपने, देखो एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। नाउ फॉर्मूला लिख लिया 4 टाइम्स ऑफ 0 to a y dx, और फिर से देखो इसको सॉल्व करा जैसे हमने सर्कल के केस में किया वैसे एलिप्स में, y इस तरफ रहने दिया, बाकी दूसरी तरफ गई, तो सॉल्व करके क्या आता है, प्लस माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। अगेन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हमने पॉजिटिव वैल्यू ली इसकी। अब आप देख रहे हैं b एंड a, b अपॉन a दैट इज कांस्टेंट, तो आप फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे अगेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, जब भी हमने डिस्कस किया फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, लिमिट पुट की, लिमिट का वही क्या है, अपर देन लोअर लिमिट। ठीक है, आ गया सॉल्व करके क्या आ गया आंसर, पाई ए बी। तो ये सिर्फ फर्क है हमारे पास, पहले हमने सर्कल देन एलिप्स, बाकी आप देख रहे हैं इनको सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा है, पर क्या है ये आपको क्वेश्चन फॉर्मूला करना आना चाहिए और इसको कैसे आपने डायग्राम कैसे बनाना है और लिमिट कैसे लेनी है वो आपको लेनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा हुआ +1 में, ये फॉर्म आती है आपके पास पैराबोला की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास, ये हमारे पास एक टाइप है इसकी, एंड दैट इज कॉल्ड, इस तरह से पैराबोला को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश, हाँ अपवर्ड पैराबोला, है ना, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। और लाइन दे रखी है y इक्वल टू 4, तो लाइन और पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो आपको निकालना है। ठीक है, आपने पहले काम क्या होगा आपको कि डायग्राम ड्रॉ करें, हमने डायग्राम ड्रॉ करा, अपवर्ड पैराबोला है जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है हमको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज अपवर्ड पैराबोला, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 मतलब जैसे आप ड्रॉ करें 0 1 2 3 4, तो एक लाइन आपने ड्रॉ की, इनके बीच का जो एरिया दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, बट यहाँ भी आप देख रहे हैं दो सेम पार्ट बन रहे हैं, वही जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया कि इसका अलग से फिर प्लस करें, वो नहीं, क्योंकि सेम पार्ट्स हैं, आप क्या करेंगे एक पार्ट का निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अब इस केस में किससे होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए दिस इज द गिवन कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू x इज अ पैराबोला, चल रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, therefore required area of the region OA is given by, देखो अभी कहा आपको क्योंकि सेम एरिया है, हम एक निकालेंगे, दो अलग अलग निकालने से क्या नुकसान होगा कि हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर हमारी बॉल लेंथ ही सम हो जाएगा, तो क्योंकि एरिया तो सेम, मतलब इसका जो फर्स्ट में वही सेकंड में है, तो क्या करेंगे हम एक का निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ, अब लिमिट क्या रही देखो 0 to 4, ये कैसे आई आपके पास, क्योंकि आ गया देखो y इक्वल टू 4 दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 आए, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये y इक्वल टू 4 पे, तो सिंपल है, कई जगह आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने पड़ेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल था कि y 0 और y का क्या हो गया इसमें, x की वैल्यू 0 और x की क्या आ गया आपके पास 4 के बराबर, आपने लिख लिया। नाउ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड y एक्सिस एंड द लाइन, अब देखो इसमें इन्होंने y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 लिया है, क्यों लिया, अब यहाँ देखो इन्होंने चेंज करा, जैसे मैंने लास्ट शुरू में डिस्कस किया कि दो तरह से होगा, या तो x dx होगा, यानी y dx होगा, तो वहाँ y की आपको x की फॉर्म में टर्म लिखनी पड़ेगी, या y
x इक्वल टू वाई की फॉर्म आएगी तो विद रिस्पेक्ट टू आपने y उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ आ गया आपके पास, अब x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहाँ देखिए आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x क्या आएगा अंडर रूट वाई, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको अंडर रूट वाई और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की रेज टू पावर 1/2 उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या बोला है समीर, जैसे y की रेज टू पावर 1/2 क्या होता है, जब आप इसको पावर रूल लगाते हैं तो y की पावर क्या हो जाती है, बोलो, देख रहे हैं सामने दिख रहा है 3/2 क्या किया हुआ +1 किया हुआ है, ऐड करते हैं ना पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यानी जो पावर होते हैं उसमें क्या करते हैं आप 1 को ऐड कर देते हैं। तो सेम यहाँ y की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 और 3/2 नीचे आया जो कि आप कैसे लिख सकते हैं 2/3, सॉल्व करा, लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने पर क्या आएगा आपके पास देखो 4 क्या जाएगा यहाँ 4 जब पुट किया सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 32 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि 32/3 किस संख्या है, क्योंकि जब लिमिट पुट करेंगे अपर एंड देन लोअर, ठीक है। तो ये आया आपके पास कि अगर पैराबोला और लाइन दी गई हो तो उसके बीच का एरिया आप किस रंग से निकालेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये एग्जांपल है एरिया बिटवीन कर्व्स अगेन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ex बाउंडेड बिलो by y equal to x and bounded on the sides by x equal to 0 and x equal to 1। अब सब कुछ दे रखा है मैंने, कर्व कौन कौन से हैं y equal to e raised to power x and y equal to x और लिमिट क्या दे रखी है x equal to 0 and x equal to 1। तो पहले तो आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम से आपने किया y equal to ex और y equal to x, इसी स्ट्रेट लाइन आपने सिंपली ड्रॉ करना है, ठीक है। जब आपने ड्रॉ किया तो अभी आपने जो मेन फॉर्मूला इसमें पढ़ा था fx माइनस gx dx एंड लिमिट जो शुरू में हमने फॉर्मूला पढ़ा, अब हम वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे पहले कैसे सम थे ये सिंपल, कोई इसमें एक ही फिगर दे रखी थी उसमें 2 कर्व, अब इसमें क्या आएंगे हमारे पास 2 कर्व आएंगे, तो एक कर्व एक लाइन या दोनों ही कर्व आएंगे, ठीक है। डायग्राम देख रहे हैं सभी, ठीक है। अब देख रहे हैं अब वही सम है जो हमने अभी डायग्राम में देखा, एरिया बिटवीन कर्व्स वही निकालना हमने। अब यहाँ देखिए जो fx बना वो बना y इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x, यानी fx की वैल्यू क्या आएगी e रेज़्ड टू पावर x और gx की क्या होगी आपके पास ओनली x। एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी जो मैंने कहा अभी आपको fx माइनस gx, डायग्राम ड्रॉ करा आपने, जो ऊपर वाली टर्म आएगी दैट इज fx, जो लोअर टर्म आएगी दैट इज gx। तो देख रहे हैं आप ex माइनस x और लिमिट वेरी दी हुई है 0 to 1। e रेज़्ड टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है e रेज़्ड टू पावर x होती है, ठीक है ना, और x क्या आएगी x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1। आपने लिमिट पुट की तो क्या आएगा देखो e माइनस 1/2 और क्या आएगी 0 आएगी, जब आपने 0 पुट किया e रेज़्ड टू पावर 0 1, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल आपने शो करना है तो उसको सॉल्व किया तो क्या रहा e माइनस 1.5, ये आ गया जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट एरिया अगेन बिटवीन कर्व्स हैं, अब 2 कर्व दे रखे हैं, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास, ये दोनों पैराबोलास हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पैराबोला में जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ लाई करता है, ये हमने ये प्लस 1 में पढ़ा हुआ है, इस केस में वर्टेक्स कहाँ लाई करता है एट ओरिजिन। जब इस टाइप का पैराबोला आता है आप देख रहे हैं इसमें ऐड क्या हो रहा है आपके पास 2x ऐड हो रहा है ना, इस तरह से पैराबोला में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई नहीं करता, ये हम प्लस 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो सम है ना ये आपके समझ लो कि मान लो आपने +2 के बाद जीमेल की तैयारी करनी है तो ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे क्वेश्चन है, तो उसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़े सम, इससे पहले जो थे वो थे आपके सिलेबस के,
ये जो सम है ये थोड़ा सा आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लेते हैं उसके लिए है। तो जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ आपको दो पैराबोला है, यहाँ आपको देख रहे हैं कहीं लिमिट एग्जिस्ट, आपको निकालना मुश्किल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलास। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, अब यहाँ देखिए सिंपल सा वे है, लेफ्ट साइड क्या दोनों की सेम, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, राइट साइड भी क्या करेंगे सेम करेंगे। मतलब आपको पहले एक पॉइंट निकालना है, वो कैसे होगा, राइट साइड बराबर है लेफ्ट साइड आपकी बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, निकालेंगे जरा आप इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। क्या आई, x तो कॉमन आ जाएगा, एक x तो जीरो में चला गया, एक तो जीरो आएगी x स्क्वायर, देखो ना, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या तो आप एक तरफ ले आओ 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x, यहाँ आएगा ऐसे 2 से 2 कट गया, x से एक x कट जाएगा, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास। चलिए देखिए इधर, दिस गिव्स, ये देखो यहाँ माइनस रंग से, और 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x x माइनस 1, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेट किया हमने, कॉमन आ गया यहाँ से 2x, तो x इक्वल टू 0, जब 2x इक्वल टू 0 आएगा तो x 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, अगर x 0 है तो यहाँ देखिए, अगर x 0 तो y भी क्या आया 0, अगर x 1 है तो y भी क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए इन दोनों पे, 0 0 एंड 1 1। अभी देखिए हमने ड्रॉ किया है, ये देख रहे हैं आप, ये जो पहले हमारे पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड, पहले हमने डिस्कस करा ये, दैट इज अपवर्ड पैराबोला, व्हेन जो वर्टेक्स है वो कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, देखो ओरिजिन से, लेकिन जो ये है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये अभी आपको मैंने बताया कि जब इस फॉर्म में आपके पास टर्म्स होंगी पैराबोला की, तो इसका मतलब ये, इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओरिजिन से। देख रहे हैं आप, ये फॉर्म बनती है, जब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो ये फॉर्म बनी हमारे पास। और अब आपने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इन दोनों पैराबोलास का, एक कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन से, तो देखिए आया ओरिजिन, दोनों पैराबोला जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा 1 1, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा दैट इज अवर शेडेड एरिया, जो आपको निकालना है। ठीक है ना, तो ये आ गया, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 to 1। अब देखना है आपने, अब ये देखिए, अब क्योंकि हमने अभी इसमें एक बैक करना, जो आपने पीछे देखा ये आया आपके पास अपर, ये आ गया आपके पास लोअर। ठीक है, करिए, तो ये देखिए वाई टी माइनस, यानी जो ऊपर आया आपके पास, और जो नीचे आपके पास ये एफ एक्स आ गया, दूसरा जी एक्स आ गया। तो क्या बताया था अभी आपको, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो टोटल एरिया क्या होगा फिर आपके पास, लिमिट आ गई 0 to 1, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी आपने पढ़ा, जो वर्टेक्स जिसके ओरिजिन से क्रॉस नहीं हो रहे थे वो आ गया, देन माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ से एक्स स्क्वायर दिया आपने, तो देखिए माइनस करके क्या आ गया 2x माइनस 2x स्क्वायर, और 2 इज कॉमन एंड कांस्टेंट, तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है, सिर्फ x एंड देन एक्स स्क्वायर, x की क्या आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर क्या आ गई एक्स स्क्वायर बाई 3, लिमिट पुट की, सॉल्व किया, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 1/3। एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास, और ये गिवन पैराबोलास है हमारे पास, वो क्या आ गया आपके पास 1/3। ठीक है, अब
अगला सम आगे वो फॉर्मूला है एरिया बिटवीन कर्व्स, ये हमने पढ़ा भी है ना, कि अगर आपके पास दो कर्व हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, तो ये है अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स जो हमने लेटेस्ट पढ़ा अभी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया कि व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। पर अगर जी एक्स आएगा, देखो व्हेन जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, देन तब ये फॉर्मूला बनता है जी एक्स पहले आएगा देन माइनस एफ एक्स। तो बाकी सेम है प्रोसेस, वैसे आपको उसकी लिमिट लेनी है और वैसे इसको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अभी मैंने जैसे कहा कि हमारा नेक्स्ट लेवल के सम है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x। दो कर्व है sin x एंड cos x, लिमिट क्या दे रखी है 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2। अब आपने देखना है कि इन लिमिट में कौन सा फंक्शन आपके पास बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्योंकि वो तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे, तभी आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अकर व्हेन sin x इक्वल टू cos x, ये पढ़ा ना पीछे वाले में हमने, लेफ्ट बराबर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जब इनकी राइट साइड भी क्या होनी चाहिए आपके पास बराबर। अब देखिए व्हेन sin x इक्वल टू cos x, ये दोनों बराबर कब होते हैं, कब आती है दोनों की वैल्यू बराबर, व्हेन हाँ व्हेन x इक्वल टू π/4 दैट इज 1/√2। क्लियर। तो सिंस पर हमें क्या दिया हुआ है, x वेरी कर रहा है 0 टू π/2, ठीक है। तो अब देखिए जरा ग्राफ देखना है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आ रहा है cos x का और ये आ रहा है आपके पास sin x का। अब देखिए cos x का कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है 0 टू π/2, और sin का देख रहे हैं आप 0 टू या π/4, तो दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आ रहा है दोनों का π/4 पे, उसी पे इनकी वैल्यू बराबर रहती है, और π/4 टू अगेन π/2। तो ऑब्जर्व दैट cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin x कब, व्हेन 0 x वेरी करेगा 0 टू π/4। कैसे, देखिए cos 0 क्या होगा 1 एंड cos π/4 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि, और ऐसे साइन का देखो sin x sin 0 0 sin π/4 1/2, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि cos x ग्रेटर देन sin x व्हेन 0 x वेरी करेगा 0 टू π/4 एंड बट sin x ग्रेटर देन cos x व्हेन x कहाँ से वेरी करेगा π/4 टू π/2। कैसे, अब देखो sin x की π/4 पे क्या वैल्यू आएगी sin की, दैट इज 1/2, और sin की π/2 पे 1, ठीक है। तो ग्रेटर आया ना ये, जबकि cos की क्या हो जाएगी π/4 पे 1/π/4 पे 1/2 और π/2 पे 0, कम हुआ ना ये, तभी लिखा ना कि sin x इज ग्रेटर देन cos x। अब लिमिट देखो, जब ये बड़ा था तो 0 टू π/4 थी, जब cos x ग्रेटर देन sin x, एंड बट sin x ग्रेटर देन इक्वल टू cos x व्हेन लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है π/4 टू π/2। अब देखो दोनों की लिमिट क्या होगी, डिफरेंट हो गई ना, ठीक है। तो एरिया बिटवीन कर्व, इन दोनों के बीच का अगर एरिया निकालना है आपको तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड एरिया क्या हो जाएगा 0 टू π/2, जो पहला आपको लिमिट बताया उसके अकॉर्डिंग क्या था, cos x बड़ा था किससे sin x dx, ठीक है। इसका मतलब अगर आप दूसरा लिखिए, ये तो आया आपके पास, अब लिमिट कर रही है आपके कहाँ तक, बीच में क्या रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा इसका π/4, तो आपको तो लेना पड़ेगा वो। तब क्या हुआ हमारे पास लिमिट 0 टू π/4, समझेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें दोनों कर्व्स का क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। तो वो क्या रहा है π/4, तो पहला क्या आ गया 0 टू π/4 cos x माइनस sin x, ठीक है, प्लस कहाँ से स्टार्ट हुआ फिर π/4 टू π/2। लेकिन अब क्या होगा, उसमें भी आपने पिछले वाले स्लाइड में आपने डिस्कस किया, उस केस में क्या होगा sin x बड़ा हो जाएगा किससे, cos x से। तो क्या बताया आपको, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो बड़ा फंक्शन होगा या बड़ी वैल्यू होगी कर्व उसको पहले लिखना है, तो क्या आया sin x माइनस cos x। क्लियर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाएगा, आप समझ लो वो आपका, देखिए आपने डेफिनेट इंटीग्रल में ये लिमिट पड़ी हुई है, जो आप a टू b, तो आप c पॉइंट ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, Here C is the point of intersection between A and B, ठीक है। तो पढ़ा ना आपने A to C, C to B,
जो डेफिनेट नहीं होता है, आपको पता है ना कि 7th यूनिट आपके पास यहाँ भी कंटिन्यू हम कर रहे हैं। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। cos x की इंटीग्रेशन sin x की माइनस cos x, ठीक है, लिमिट लिख ली। sin x की माइनस cos x की sin x हो गई। लिमिट पुट करी आपने, सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2/2 माइनस 2, ठीक है। तो वो था आपका इसमें आंसर। तो क्लियर हुआ ये कि अगर आपके दो डिफरेंट कर्व्स आएंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके आपने वो फॉर्मूला लेके उसको सॉल्व करना है। तो फाइनली ये आपके पास आ गया कि वी कुड हैव सेम वर्क। आप इस ढंग से भी कर सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/4 बोलते हैं कि अल्टरनेट मेथड दिया है मैंने कि आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें 0 to 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, 0 to π/4 cos x माइनस sin x। अब नेक्स्ट है हमारे पास एरिया बिटवीन कर्व्स। सम रीजन आर बेस्ट रिलेटेड बाय रिगार्डिंग x एज अ फंक्शन ऑफ y। जनरली हम देखो क्या करते हैं, y फंक्शन लेते हैं उसको ट्रीट करते हैं एज x। एक हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि हम उस तरह से करेंगे और लिमिट क्या आएगी फिर x की वेरी करेंगे, ठीक है। जनरली हम वही तरीका लेते हैं इसमें। तो ये होता है कि अगर आप दूसरा तरीका लेना चाहें, अब स्ट्रिप्स क्या होंगी अलोंग y अलोंग x एक्सिस, तो देखो तब एरिया क्या होगा c to d f y माइनस g1, वही होगा ना। अब यहाँ जो आप फंक्शन लेंगे वो किसके लेंगे, x इक्वल टू y की फॉर्म। ये दूसरा तरीका है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे एक तरीका कि ये समझाने के लिए बता दिया कि अगर आपको y की फॉर्म में अगर टर्म लिखनी है, ठीक है, तब फिर आप इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अब लिमिट फिर जैसे वहाँ a to b लेते हैं, यहाँ आपका c to d लेंगे। तो ये फिर वो फॉर्मूला हो गया आपके पास। अगर दो कर्व हैं तो सेम रिपीट होगा, c to d आपका जो कर्व आ रहा है xr देन माइनस xl, एंड बाकी प्रोसीजर इसका सेम रहेगा। एक और एग्जांपल लिया है इसमें। अब देखिए फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड द पैराबोला। अब देखो लाइन और पैराबोला, पैराबोला आप देख रहे हैं कौन सा पैराबोला हुआ ये अभी, जिसके वर्टेक्स कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ओरिजिन से उसमें से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके वर्टेक्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस। बैटरी कम रही मैम। तो ये एग्जांपल 7 है। तो इसमें आपके पास लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला लिया हुआ है आप देख रहे हैं डायग्राम में, और एक लाइन। इसमें भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तरीका आपको बता दें, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास दीज टू आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सॉल्व करेंगे फिर वही ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। पहला माने दूसरा कर्व आपने डायग्राम में देखा, पहला कर्व आ गया लाइन का और दूसरा पैराबोला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम मतलब वही प्रोसीजर है। एक एग्जांपल आपको समझ लो कि एक तरह से एक्सरसाइज हो गई है कि तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, एरिया अंडर द कर्व क्या हमें कैसे निकालना है। नेक्स्ट ये आपके पास वर्कशीट है, आप ये फटाफट क्वेश्चंस लिखेंगे, लिखिए फटाफट, ये आपका काम है, इनको आपने करना है। जैसे पहला है y इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 10, दूसरा y इक्वल टू x² बाई 2 माइनस 2x माइनस 1। ऐसा है आपका सेकंड, इसको आपने सॉल्व करना है, एरिया निकालना है इसका। और ऐसा है सेकंड, थर्ड एंड देन दिस फोर्थ। ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका एरिया आपको हिंट दिया है कि अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो इस ढंग से, और इसका एरिया कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा, दो वही फॉर्मूले हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। और जैसे आपको वर्कशीट 2 है, ये आपको एडवांस स्टडी के लिए, मैंने अभी आपको कहा कि आप एडवांस स्टडी के लिए भी इनको तैयारी कर सकते हैं। तो सेम है, देखो सेम वर्कशीट है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ कर्व दिए हैं, आपने इनको डायग्राम में ड्रॉ करना है, ठीक है, और इनको कैलकुलेट करना है। तो ये भी आपका काम है, इसको भी आपने करना है। ये MCQ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो आपको ऑप्शन दी है, एरिया अंडर द कर्व इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस, लिमिट दी है,
एरिया दिया है, कर्व दिया है, इन चारों में कोई एक आंसर होगा। तो ये भी आपके काम है, ये भी MCQ है, वर्कशीट है, तो ये सब भी आपने इसमें करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपको लगता है कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।